स्फुष्टोल्लसत्किरणमस्ततः क्या हुआ अपर्णा दीदी, आपकी आवाज क्यों चली गई? अपर्णा दीदी अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपर्णा दीदी ही चली गई है। नेटवर्क गया होगा। चलिए मैं दे देती हूँ लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चै 17वां नंबर की चल रही थी ना। नास्तं कदाचिद् पयासि कतरुषाश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्फुष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु नमः। ओम नमो भगवते जय जृंभय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु नमः। ओम ह्रीं हरं नमो महात्मानं छ्रों छ्रों नमः। ओम ह्रीं हरं नमो महात्मानं छ्रों छ्रों नमः। ओम ह्रीं हरं नमो महात्मानं छ्रों छ्रों नमः। भूते भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगतच्युत जीविताशा त्वदपादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा कूटभीषणि जलोधर भारभुग्ना शोच्यां दशामुपगतश्रुतजीविताशा त्वदपादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। भगवती शूद्रपत्रौ शान्तिकारिणी रोगकाष्ठजरोपशमनं शान्तिं कुरु नमः। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अख्येन महाशानं झं झं नमः। ओम नमो भगवते शूद्रपत्रौ शान्तिकारिणी रोगकाष्ठजरोपशमनं शान्तिं कुरु नमः। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणाय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अख्येन महाशानं झं झं। ओम नमो भगवते शूद्रपत्रौ शान्तिकारिणी रोगकाष्ठजरोपशमनं शान्तिं कुरु नमः। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अख्येन महाशानं झं झं नमः। इस तरीके से सभी को हील कर दिया है और सबके पास में बहुत अच्छी वाइब्रेशन पहुंच चुकी है। और चाहे किसी को कोविड का हो, चाहे लिवर का हो, या किसी और जो समस्याएं भी बताई गई हैं, सारी समस्याओं में देखो शाम को जब डॉक्टर के रिपोर्ट्स आएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रोग्रेस मिलने वाला है। हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं चाहेंगे कि एकदम 100 में 100 मिले, पर हमको 1% का रिजल्ट पक्का इसमें मिलने वाला है। और आप लोग खुद मैसेज डालोगे क्योंकि मैंने फोन नंबर डाला है। हम तीनों का भी नंबर आप लोगों के पास है, आशा दी का है, मनीषा जी का है, मेरा भी है। किसी न किसी को आप लोग खुद न्यूज दोगे कि 1% का रिजल्ट इसमें हमको दिख चुका है। तो अब उनको और अपने आप को नमस्कार मंत्र के 5 कलर के द्वारा अपने आप को रक्षा कवच में हम लोग रख लेते हैं। ओम नमो अरिहंताणम। ओम काम नमो बीजाक्षर मंजू जी, आप काम बीजाक्षर की 108 बार 3 बार माला फेरो। यदि आपके
पास में यदि मरीज है तो आप उसके सामने बैठ करके फेरो, ये दूर है तो फोटो लेकर के फेरो। आप देखो कि इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हमने इनको टाइम इनको में आशा जी उबर सग्रम का भी दिलवा दो, उबर सग्रम का भी। ओवरसगरम स्तोत्र के लिए तो मैं अभी को या पल्लवी को, हमारे 2 ग्रेट मास्टर है। हाँ, हाँ। इसका हीलिंग बहुत जल्दी असर हाँ, करेगा। अभी 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 मैं करती हूँ, उनको बोलती हूँ, अभी बोलती हूँ 2 नहीं, आप मिनट। मेरे को बोल दीजिएगा, मैं कर दूंगी। नहीं, वो हमारे हमारे वो परमानेंट देते ही हैं। हाँ, 2 तो मिनट। दिलवा दीजिए उनसे। नहीं, आशा जी जिनको पल्लवी बोलेगी है वही क्या? बोलेंगे। आशा जी पल्लवी जिनको है क्या? आदेश देंगे वही बोलेंगे। 1 मिनट, पल्लवी है क्या? पल्लवी, 1 मिनट में मैं पल्लवी को करती हूँ। 1 मिनट, पल्लवी है। पल्लवी, पल्लवी जैन, मैं करती हूँ पल्लवी जैन को। पल्लवी को मैंने अनम्यूट कर दिया। पल्लवी अनम्यूट करो अपने आप को। जी। हाँ, पल्लवी जैन, वो बहुत ही पावरफुल है उसकी वो सगरम स्तोत्र। पल्लवी दो भैया, और तुम घर पे भी देना पल्लवी इनको अलग से। जरूरत है अभी देने की, डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि ये बच ही नहीं सकती। अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रुप में ये मना वाली बात मत करो आप। बस सब इसीलिए कुछ- तो आस है मुझे कामर दी थी कि ये सही हो जाएगी। हाँ अरे बस। एकदम सुनो, ऐसे नेगेटिव मन बिल्कुल मत सोचो। ऐसे मन में लालच नहीं लाना है कि ये सही हो जाना चाहिए इसलिए हमको भक्तामर करना है, ये सही होना चाहिए इसलिए वो संगरम करना है, ठीक हो ये गया, सही हो ठीक जाना हो चाहिए रहा इसलिए है, हमको बस नहीं यही बोलो। हमको ठीक हो भक्ति गया, करते ठीक जाना हो है, रहा है। फल की अपेक्षा नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, फल की पल्लवी भक्ति जैन, करो। पल्लवी जैन, पल्लवी शुरू करो। पल्लवी जी मैं आपको पोस्ट बना रही हूँ। मनीषा जी देखो, ये पुरानी वाली पल्लवी है क्या? एक नाम है पल्लवी जी, हैंडिस कर दीजिए, मैं आपको पोस्ट बना दूं। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। हाँ वो तो आ तो गई है, स्वेटर पहन के है, ग्रीन कलर का सूट पहन के है वो। नहीं नहीं, मैं वो पल्लवी नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। हाँ ये वो हाँ, ये पल्लवी है। दूसरी है, ये दूसरी देखो है, आशा दूसरी है। दीदी टाइम खराब ना करें, किसी को भी बोल दे, कोई भी उपसर्ग गर्म स्त्रोत बोल देगा। कौन सा वाला? मैं बोलूं? मैं बोल देती, कौन सा वाला? मैं बोल रही हूँ। उपसर्ग गर्म स्त्रोत बोलना है, बोलिएगा, स्टार्ट करिएगा, कोई भी बोल वो दीजिए। नहीं आता। देखिए जिनको आता है उसमें से एक जन। आशा आंटी, मैं बोलूं क्या? आशा आंटी, मैं बोल रही हूँ। मैं बोलूं? हाँ एक जन बोलो, एक नाम जन बोलिए, बोलो। नाम बोलो मैं बोलूंगी, पारसनाथ नाम भगवान बोलिए, आप अपना की नाम जय। बोलिए। नाम तो बताओ पहले। उपसग्रम पासम पासम बदनामी कमघड़ मुक्कम विषहर विष निनाशम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुल्लिंग मनते कंठे धारई जो सया मणुए तस घे रोग मारी दुठ जरा जंती उबसामम चिट्ठऊ दुरे मंतो तुझ पड़ामो भी बहुफल्लो होई नर त्रियेषु भी जीवा पावंती न दुख दुहोगम तू समत्ते लद्दे चिंतामणि कपपाय भविये पावंती अभिगेडम जीवा रमणम थाणम ये संतो महायस भक्ति वियेड़ निवियेड़ येड़ ता देव दिज वोई भवे भवे पास जिन चंद्रम। बोलो चिंता जी पारसनाथ भगवान की जय। जय जय हे प्रभु। जरूर चलो चलिए मनीषा जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। मनीषा दीदी, हाँ जी। मनीषा चालू दीदी, हाँ तो जी। आप मनीषा दीदी, हाँ जी ये बोलिएगा। हाँ, वीर सागर महाराज जी ने बोला था तुलसी की जड़ नीले कपड़े में ना पेट पे बांधने से कोई भी पेट की फेफड़ों की बीमारी हो तो सारी है ना 2 दिन के बाद उसको चुराए पे रखना होता है। तो दीदी बहुत जी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है दीदी। जी तो करिएगा करिएगा। मंजूषा जी आप सुन रहे हैं?
नीला कपड़ा नहीं बोला था, मुझे ऐसा याद है पीला कपड़ा बोला था। नहीं दीदी, हल्के नीले रंग का बोला है दीदी। अच्छा अच्छा, हल्के नीले रंग का। तो हाँ मंजूषा दीदी, जी आप सुन रहे हैं, तुलसी दीदी की आसमानी जड़, कलर का बोला है। हाँ तुलसी की जड़ उसको हल्के आसमानी रंग के कलर में कपड़े में बांधकर 2 दिन पेट पे बांध के रखें, उसके लीवर वाली साइड, लीवर लीवर अपना राइट हैंड साइड होता है सभी का, लीवर वाली साइड उसको बांध के रखें और 2 दिन बाद उसको चौराहे पे उस पोटली को छोड़ दे एक साइड। छोड़ तो दो। आप ठीक है देखेंगे ठीक है। उसका ये प्रॉब्लम दूर हो रहा है ना, तो आप हाँ बोल वो दीजिए दूर। उसमें, हाँ है जी। ना। हाँ हाँ। ओके। और उसको हो सके तो मेरे को उसका नंबर दे दीजिए अंकिता का, जिससे मैं वीडियो कॉलिंग करके उसको हीलिंग दे सकूं। हाँ भाभी, मैं अंकिता आपको का नंबर सेंड कर दूंगी अंकिता का उनका। नंबर है अपने पास में। नहीं नहीं, ये अंकिता जो बीमार है ना 9th क्लास हाँ का हाँ। नंबर। हाँ, वो मेरे मामा की लड़की को बोला था कि क्लास ज्वाइन कर लेना, बट उसने कैमरा ऑन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर रही है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्वाइन कर रही, हाँ बहुत अच्छी बात है ना। और चलिए अब हम भावना हम योग लोगों की को ओर पता चलते नहीं हैं। होता है कि आईसीयू में कब कहाँ कौन रहता है, तो उनके अपने सुविधा के हिसाब से अगर वहां से कोई भी हम लोगों को अगर फोन करता है वीडियो कॉल, तो हम एनी टाइम उनको वीडियो कॉल से भी मंत्र हाँ सुना हाँ, सकते हाँ अपर्णा दीदी भाभी, ने मैं भी ना नंबर डाला बोल है। दूंगी आज। अरे इन बोल लोग अपर्णा को दीदी, दूंगी सबको आज। बोला हुआ है कि आपको 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, सबको बिल्कुल नंबर भी हमारे दे रखे देखिए, हैं। मंजूषा जी, आशा दीदी है, अपर्णा दीदी है, सब लोग 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है, आप किसी से हाँ भी हीलिंग बोला करा के हुआ ले है, सकते सबको हैं। बार बार में बोलते हैं, फिर फोन नंबर भी हाँ देते हैं। कल रात को हाँ, 2 बजे मैंने यूएस वालों को हीलिंग दी थी। चलिए। मेरे पास अभी चलिए नंबर नहीं है ना, आप इसमें मंजूषा नंबर दीदी सेव कर स्पॉटलाइट देना। में से वीडियो हटा मैं तेरे लीजिएगा, को भेज देती मेरे हूँ। से नहीं हट रहा है ये। ओके अंकिता ओके। स्क्रीन को हटा लीजिएगा। हाँ हाँ। मुझे अंकिता जी का ही दिख रहा है स्पॉटलाइट हाँ में। ये मंजूषा मंजूषा ने किया। हाँ ठीक है, आप हाँ चलिए शुरू मंजूषा जी कीजिए। हटा लीजिएगा। तो बहुत सुंदर हीलिंग, और ये जरूर इफेक्टिव होगी। और सब लोग देखिए, इसको सामूहिक हीलिंग मिली है, अंकिता को, कासलीवाल को, कोरोना पेशेंट जो भी है, वो जिन जिनको हीलिंग चाहिए थी, सबको सामूहिक हीलिंग मिली है। तो ये हीलिंग जरूर इफेक्टिव होगी और जरूर ये पावरफुल होगी। वो बात अलग है यदि आयु कर्म भी पूरा हो गया है और वो काम नहीं कर रही है, या आपके कर्म बहुत तीव्र है, वो काम नहीं कर पा रही है, वो बात अलग है। नहीं तो यदि आपका आयु कर्म शेष है तो ये तो सामूहिक हीलिंग जरूर काम करेगी, अंकिता जरूर स्वस्थ होगी। आप लोग जयपुर भी JHBH में डाल दो, हमारे सारे हीलर अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं, जिनको भी हाँ प्रॉब्लम है वो JHBH में डाल दो, हाँ, आपके हीलिंग लगेगी मैं हाँ मंजूषा को लगेगी JHBH ग्रुप में जोड़ 100%। दूंगी, हाँ तो वो डाल देगी अभी क्लास के बाद, है ना। हाँ तो ठीक है। चलिए अब हम लोग भावना योग शुरू करते हैं। ये भावना हाँ योग एक ऐसा ध्यान है, एक ऐसा योग है जो मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी द्वारा बनाया गया है, और इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि आप उनके देखेंगे, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का जो शंका समाधान आता है, उसके वीडियो में उन्होंने खुद बताया है कि जो थायराइड पेशेंट है, जिनकी थायराइड 100 mg की जिनकी दवा चल रही थी, वो दवा अब केवल 75 mg और 50 mg तक आ गई है। तो जिसकी 25 mg की दवा चल रही थी, वो उनकी दवा करीब करीब छूट चुकी है, ये भावना योग करने से। अर्थाइटिस की प्रॉब्लम है, मनीषा जी कोई एक भी। बार बीच में लूंगी मैं, एक बार आप सभी सिर्फ आप होस्ट रहिए, बाकी सबको आप म्यूट कर दीजिए। आप चाहे यस, को होस्ट मत बनाइए अभी, क्योंकि अभी इस समय कोई जरूरत नहीं है। भावना हाँ योग में जी, एक जरा सा पिन ड्रॉप साइलेंस, जरा सा भी आवाज होती है ना, वो लिंक टूट जाती है दिमाग की। बस आशा दीदी ये आप अकेले हैं को होस्ट, और कोई भी नहीं है, और मैंने कोई नहीं, सबको आप म्यूट मेरे कर को दिया मेरे है। को भी नहीं नहीं, एक तो रहिएगा, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होने से डिसमिस हो जाता है, तो एक को तो रहना चाहिए। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए मेरे को भावना योग में। यस। तो हम मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि प्राणिक हीलिंग के बहुत बड़े ज्ञाता है, उसी आधार पर उन्होंने भावना योग बनाया है। हमारी जो हथेली होती है ना, हथेली, इसके बीच में सूक्ष्म केंद्र होता है, और इस सूक्ष्म केंद्र से एनर्जी निकलती है। जब महाराज श्री हमें आशीर्वाद देते हैं ना, तो उनकी एनर्जी हम तक आती है। अभी भी अंकिता जी को हम सब आशीर्वाद दे रहे थे, है ना। कभी भी किसी को हीलिंग दो, अपना हाथ उठा के जरूर दो, एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा।
आज अपना समझ लीजिए लास्ट डे है, और इसके बाद हम 3 तारीख को मिलेंगे सीधे, एक वीक छोड़ के अगले मंडे को। तो उस टाइम आपको सभी को अर्हम योग दिया जाएगा और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, है ना। फिर 3 तारीख के साथ अपनी डेली हीलिंग चलेगी, और उसमें ट्रेनिंग सेशन भी चलेगा बीच में, हफ्ते में 2-3 दिन का। तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा, 1 वीक एंजॉय करिएगा, न्यू ईयर सेलिब्रेट करिएगा, क्रिसमस मनाइएगा, जो जो आपको करना है करिएगा बच्चों के साथ। और उसके बाद 3 तारीख को हम सब फिर मिलेंगे। ये मत समझिएगा कि ये मत सेशन बोलो, ये मत बोलो क्रिसमस मनाने का, ये मत बोलो। कल मैंने व्हाट्सएप डाला है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या होता ये है, मत हमारे बोलो। बच्चे, हाँ नहीं बिल्कुल सही बच्चे कह रहे नहीं, हैं नहीं ये आप, मेरे को सही कह अच्छा रहे हैं। नहीं। हाँ संजय भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये लोग मत, कोई किसी को विश नहीं करे, बस प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ना, हम वही तो कह रहे हैं, हम कैसे क्रिसमस मनाएंगे। हम मेरी क्रिसमस ना मना के हम मातृ दिवस, हमारी माँ को हम अब सब प्रणाम करेंगे। उस दिन सुबह उठते से उनके पैर छुएंगे। भक्ति करो, मंदिर में जाके भक्ति करो, पूजा करो बस। हाँ, मंदिर में जाके भक्ति करेंगे, सब करेंगे हम अपने ढंग से। हम मेरी क्रिसमस में कोई केक नहीं काटते हैं, कोई हम चर्च नहीं जाते हैं। हम बस खुशी, हम तो इतना जानते हैं कि हम अपने त्योहारों में, व्रतों में खुशी मनाते हैं, और बस हम खुश रहें। उस दिन भी उसको अपने तरीके से भक्ति करें, प्रभु नहीं की इसमें भक्ति क्या ज्यादा से मनीषा ज्यादा जी, एक करें बात और भक्ति दो करें। मिनट का बोलो। अपना पोल्यूशन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, वो अपने को करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो अपन क्यों करना उनके? और वो कितना बिगाड़ रहे। रात को अपन मैसेज किया, आपको मालूम ही है, कि भाई वो पुराना बिल्कुल मैसेज सही, है, लेकिन तो भी अभी कितना बिल्कुल सही देखने कह को रहे हैं मिल रहा आप। है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे इसके हैं। लिए मैंने अगर आपको कास्ट, गलत बोला तो मिच्छामी दुक्कड़म, मैं आपको मिच्छामी दुक्कड़म नहीं, मांगता हूँ। आप गलत नहीं कह रहे हैं और मैं भी गलत नहीं कह रही हूँ। मेरी क्रिसमस मनाने का मेरा मतलब ये है कि उस दिन हम खूब भक्ति करेंगे भगवान की। और न्यू ईयर भी हमें बस कोई ये अपना न्यू ईयर नहीं है, ये अंग्रेजों का न्यू ईयर है। अपन अपना न्यू ईयर तो चैत के महीने में दिवाली पे, मनाते हैं, गुड़ी पड़वा के दिन। गुड़ी, दिवाली। नहीं नहीं, गुड़ी नहीं, पड़वा गुड़ी के दिन, पड़वा को रहता है, गुड़ी गुड़ी पड़वा पड़वा को। के दिन भी आता है, हाँ और तो दिवाली के दिन से हमारे नए भाई खाते शुरू होते हैं, है ना। अच्छा, तो ये, हाँ हाँ हाँ, तो हम ये जो भी है, जो भी त्योहार आते हैं, जो भी कुछ आता है, हमें उससे प्रभु की भक्ति जोर से करनी है ना। अपने घर के परिवार के बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद लेना है, बस ऐसे ही मनाना है ना। बस ये क्रिसमस मत बनाओ बस प्लीज, यस, बस। क्रिसमस यस, कोई नहीं मना रहा है, सिर्फ जिनवाणी माता की सब पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, और जितनी सबको हीलिंग दे सकते हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ के हाँ सारे बस लोगों बस को बस हीलिंग का प्रोग्राम बस रखे बस बस। बिल्कुल बिल्कुल बस बहुत बिल्कुल बता बिल्कुल। दूं मरना, बस बहुत बता दूं मरना। देखिए, हाँ मनीषा जी क्रिसमस कंटिन्यू के दिन कीजिएगा, जो मैं सबों आज को भावना धन्यवाद। योग बता रही हूँ ना, क्रिसमस के दिन भी सब लोग ये सुबह से उठ के भावना योग भी करेंगे, है ना। मैंने आपको रबिंग थेरेपी और टैपिंग थेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि रबिंग थेरेपी और टैपिंग थेरेपी कैसे करते हैं। सुबह उठते से ही 2-2 मिनट ये भी जरूर करें। रबिंग मीन्स रगड़ना, रगड़ना मीन्स अपने हाथ पैरों को सुबह उठते से जहां आपको लगे कि आपके हाथ पैरों में, जैसे ये हाथ है, इनको कि ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, पैर है, इनको ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, इन पर आप हाथ फेरिए। आप जहां जहां आपको ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत लगे, आप सुबह से उठ के हाथ फेरिएगा, आप देखेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलने लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर नरेश त्रेहान, हमारे मशहूर हार्ट सर्जन, विश्व फेमस, उन्होंने बताया कि हमें बिस्तर से उठते ही 3.5 मिनट तक, करीब 3.5 मिनट बाद ही खड़े होना चाहिए। तो उन 3.5 मिनट क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 3.5 मिनट हमको नमोकार का स्वच्छा चक्र बनाना है, हमको रबिंग थेरेपी करनी है, हमको टैपिंग थेरेपी करनी है, और सर्व विज्ञान के अनुसार जमीन पे पैर रख के ही उठना है। तब तक 3.5 या 5 मिनट हो चुके होते हैं। तो आपको कैसे करना है टैपिंग थेरेपी? रबिंग में अपने पूरी बॉडी को रगड़ना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। टैपिंग थेरेपी कैसे करना है? हमारे जो है ना बॉडी पर, जैसे आपको कंधे में दर्द है तो कंधे में आप उसको उंगली यूं, अंगूठा अंदर करके ऐसे मुट्ठी बांध करके और हल्के हाथ से टैप करेंगे। इस तरीके से आपको टैप करने से आप देखेंगे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है और आपका सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। आपका कंधे में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, ये जो कोहनी वाला पॉइंट है ना, ये 1000 नाड़ियों का संगम स्थल है, यहाँ से 1000 बीमारियां दूर होती है। तो यहाँ से भी जो है ना टैपिंग करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। ऐसे ही घुटने में करिएगा, ऐसे ही जंघाओं पे करिएगा, कमर पे, जिससे कमर में दर्द होता है वो कमर में टैपिंग थेरेपी करे। अभी करके देखिएगा आप लोग, देखिए ये अंदर करके आप खुद देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कितना प्रॉपर होता चला जा रहा है।
तो ये 2 मिनट टैपिंग थेरेपी करिए, 2 मिनट रबिंग थेरेपी करिए, और देखिए सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र सबसे पहले बनाइए और फिर उसके बाद स्वर विज्ञान के साथ खड़े हो जाइए। इतनी देर में आपको 5-7 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए, इतना समय अपने आप को दीजिए, उसके बाद ही बिस्तर पे से खड़े होइए। और अब आपको मैं एक चीज और बता रही हूँ, भावना योग। ये भावना योग भी आप बिस्तर में बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिस्तर में बैठे नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो है ना करना डेली है। अपने आप को उठते ही सुबह कैसे हम ऊर्जावान बनाएं, अपने दिन को कैसे ऊर्जावान बनाएं, ये आपको करना है, क्योंकि तन को स्वस्थ बनाता है ये भावना योग, आत्मा को मस्त बनाता है और मन को पवित्र बनाता है। ऐसा ये अभिनव प्रयोग है। ये इस योग को हम एट द प्रेजेंट कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। यद भावते तद भावती, जैसी भावना हम भाएंगे वैसा ही होगा, है ना। थॉट्स बिकम थिंग्स, अर्थात विचार साकार होते हैं। जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा कार्य करते हैं, और जैसा कार्य करते हैं वैसा ही हमारा होता चला जाता है। तो यही भावना योग का आधार है। बस आपको सुबह उठ के संकल्प करना है, आत्मविश्वास जगाना है, क्योंकि ये भावना योग आप में आत्मविश्वास लाता है, आपका मानसिक मनोबल बढ़ाता है, क्रोध, गुस्सा और आपकी बीमारियों को दूर करता है। तो आज हम इस भावना योग को करेंगे, कैसे करना। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं। जो हमारी सोनल जी भावना योग पे पीएचडी कर रही हैं बीना से, वो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद भी किए हैं और हैं भी, और हमने भी किए हैं। और साइंस में आपने जेसी बोस जी का नाम सुना होगा। जेसी बोस हमारे जैन वैज्ञानिक, जिन्होंने पौधों पर, प्लांट्स पे प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया कि जब हम प्लांट्स को नमोकार मंत्र या भक्तांबर स्तोत्र या कोई सा भी मंत्र सुनाते हैं, 2 प्लांट्स लिए उन्होंने, एक प्लांट्स को नमोकार मंत्र सुनाकर पानी दिया और दूसरे प्लांट्स को उन्होंने नेगेटिव एनर्जी के साथ पानी दिया, कोई नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। और ये पहला प्लांट्स जिसको पॉजिटिव एनर्जी मिली, नमोकार मंत्र सुनने मिला, खूब फलीभूत हुआ, खूब फला फूला, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। और दूसरा प्लांट्स जिसको उन्होंने बिना मंत्र के पानी दिया, उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर ये निकाला कि हमारी भावनाओं का प्रभाव पेड़ पौधों पे भी पड़ता है। फिर जब पेड़ पौधों पे पड़ता है तो हम पे खुद पे क्यों नहीं पड़ेगा, इंसानों पे क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। आपने देखा होगा कि हम इतने दिन से इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं। रूपाली जी ने आपको बताया वाटर मेमोरी, कि जल पे हम मंत्रों को, जल को मंत्रों से मंत्रित करके उसके हम पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, हमारे रोग दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भावनाएं डाल रहे हैं जल में, तो उन भावनाओं का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? जल पे पड़ रहा है। जल मंत्रित हो रहा है और जब हम उसको पी रहे हैं तो वो हमको स्वस्थ कर रहा है। ऐसे ही आप दवाई भी खाते हैं, उसको आप पहले मंत्रित कर लीजिए, 45 वर्ष तक पढ़ लीजिए, नहीं है इतना टाइम, आप सिर्फ ओम बोल लीजिए। ओम बोल के ही दवाई को खाएंगे, आप देखेंगे कि वो कितनी इफेक्टिव हो रही है। आप जल पीते हैं, जल पीते में आपको इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़ें, आप केवल इतना बोल लीजिए, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या स्वस्थ हो हम, या ओम बोल लीजिए, आप देखेंगे कि वो जल आपको बहुत इफेक्टिव हो रहा है, बहुत स्वस्थ रख रहा है। तो ये बहुत सारे स्विच वर्ड जो है मैंने दिए हैं कि आपको कौन कौन से रोग है तब आपको कौन सा स्विच वर्ड बोलना है। एक कलश में पानी लीजिए, उस स्विच वर्ड के कार्ड पे रखिए और उस पे अपना हाथ रख लीजिए और केवल 9 बार उस मंत्र को बोलिए। हम कह रहे हैं आप 9 बार भी नहीं बोल पा रहे, नहीं आपके पास समय, 3 बार तो बोल सकते हैं। आप उसको बोलिए और पी जाइए, आप देखेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। इतना इफेक्ट पड़ता है। ये सब भावना योगी तो है, ये क्या है? भावनाओं का खेल तो है। प्राणी हीलिंग क्या है? भावना की तो खेल है। महाराज श्री प्राणी हीलिंग के जानकार हैं, इसीलिए उन्होंने उसी से निकाल करके ये भावना योग बनाया और आप सबके बीच लेकर आए। वो इतना इफेक्टिव है। महाराज जी के शंका समाधान में एक केस आया था कि एक महिला थी, उसको बार बार एबॉर्शन हो जाता था, प्रेगनेंसी में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, काफी टाइम से मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, एबॉर्शन हो जाता था। लेकिन जब उसने भावना योग किया तो पूरे 9 महीने स्वस्थ रही और आज उसका एक सुंदर स्वस्थ बालक है ना। तो ये मैंने अभी वीडियो भेजा है सारे ग्रुप में,
और जिसमें मैंने भावना योग के चमत्कार के नाम से वीडियो भेजा है। महाराज श्री बताए हुए चमत्कार उन्हें डाला गया है जिसमें, और मैंने भावना योग पहले भी करवाया था पिछले सेशन में, उसका वीडियो भी भेजा है, आप लोग जरूर देखिएगा। और जिसको भी जुड़ना है हमारे ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो प्लीज इसकी लिंक अभी ग्रुप में डाल देंगे चैट बॉक्स में, तो आप उनसे जरूर जुड़ जाइएगा, तो आपको ऐसे जैसे वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। तो यदि कोई मेरी लिंक डाल सकता है तो डाले, नहीं तो मैं बाद में डालूंगी। आप भावना योग की और इसकी टेलीग्राम ग्रुप की, है ना। आज शायद सुषमा जी नहीं आई है हमारे बीच, सुषमा जी पुणे से, वो नहीं दिख रही है, यदि है तो हैंड रेज कर दें। आपका हाँ। सेशन होने के बाद में आप खुद ही डाल दीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी, मैं डाल दूंगी। कीजिएगा। हाँ, चलिए मैं अब आगे चलती हूँ, आपको स्क्रीन शेयरिंग के साथ भावना योग की ओर ले चलती हूँ, कि आप देखते हैं कि आपके इस ब्रह्मांड में, आपके ब्रह्म चक्र पे डेली आसमान से एक पॉजिटिव एनर्जी गिरती रहती है। देखिएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से ये आपके सहस्रार चक्र पे 24 घंटे बरसती रहती है, गिरती रहती है ना। और आप जब आप इन चक्रास के बारे में जान लेंगे, तो आप ये भी समझ लेंगे कि ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, ये आपको फील होने लगेगी कि ये एनर्जी ब्रह्मांड से हमारे सहस्रार चक्र पे, सहस्रार चक्र कौन सा होता है, जहां सरदार जी जुड्डा बनाते हैं, यानी सिर के बीचों बीच, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। सहस्रार चक्र पे ये एनर्जी ब्रह्मांड से निरंतर एक वाइट ब्लू एनर्जी के रूप में हमारे ऊपर गिरती रहती है, और इस एनर्जी से हम चार्ज होते रहते हैं। बस हमको इस एनर्जी को ग्रहण करना आना चाहिए, और ये भावना योग हमें इस एनर्जी को ग्रहण करना ही सिखाता है। तो आप सबसे पहले रिलैक्स कंडीशन में बैठ जाएंगे सभी लोग, है ना। अपने एक एक अंग, जो कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठे, जो जमीन में बैठा है वो जमीन में रिलैक्स होकर बैठे। आलती पालती मार सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मार सकते तो कोई बात नहीं, है ना। जो लेटा है वो लेट के भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दोनों हाथों को जरूर आप आसमान की ओर, ऊपर की ओर खुले रखें, जिससे आपको एनर्जी आपके हाथों के द्वारा मिलती रहे। आराम से आईज को क्लोज कर ले, है ना। जो इंसान बैठे हैं वो बैकबोन को स्ट्रेट रखें, और लेट के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस नींद नहीं आनी चाहिए। तो हे गुरुदेव, मैं भावना योग के ध्यान में प्रवेश करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा इसको बनाया गया है, तो गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन, कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। हम सभी उनके चरणों में नमस्कार करते हुए हम इस भावना योग के अंदर, इसकी गहराइयों में डूब जाना चाहते हैं। और डेली हम इस सब लोग इस भावना योग को सीखने के बाद डेली हम सब इस भावना योग को करेंगे, तो आप खुद देखेंगे 21 दिन के अंदर ही आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है। इसको लगातार 21 दिन करके देखिएगा, फर्क आपको जरूर महसूस होगा, है ना। कई लोगों को तो 1-2 दिन में ही फर्क महसूस होने लगता है, तो ऐसा नहीं है आप 21 दिन नहीं करें तो नहीं करें, आप इसे करें जरूर, जितने दिन भी आप कर बर्तन के सकते हैं। आवाज आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना माइक बंद कर दीजिएगा, बर्तनों के बहुत आवाज आ रहे हैं। सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, तो भावना योग अच्छा करने में नहीं अलग ही लगता है आनंद बार आएगा। बार हम लोगों को बोलना, हमें खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग हाँ, तो मैं जो है ना बार बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मुझे वापस म्यूट करने के लिए काफी पीछे जाना पड़ता है। तो अपर्णा दीदी, मैं आपको बना दे रही हूँ पोस्ट, आप इसको कंट्रोल रखिएगा, है ना। हैंड इज, हाँ मिल गए आप, तो मैं आपको पोस्ट बना दिया है, आप इन लोगों को बार बार म्यूट कर दीजिएगा, जिससे ये लोग आवाज ना करें, नहीं मानते हैं, है ना। तो चलिएगा, अब हम शेयरिंग के और चलते हैं, और अपने भावना योग की ओर चलते हैं, कि हम कहाँ पर थे, अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे। सभी लोग आईज क्लोज कर लीजिएगा, और हाथ अपने अपने आप को एकदम रिलैक्स कंडीशन में कर लीजिएगा, कि अब हम एकदम ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइएगा, और बस ये फील करिएगा कि इस वातावरण से, इस यूनिवर्स से आपके सिर पे एनर्जी निरंतर आ रही है ना। इसमें
ब्लू कलर की एनर्जी दिखाई गई है, लेकिन एनर्जी वाकई में व्हाइट कलर की आती है, जो हमारे आज्ञा चक्र में आकर के ब्लू कलर में परिवर्तित हो जाती है। आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर सबको दिख रही होगी, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें आप देख रहे हैं कि आसमान से ये ब्लू कलर की एनर्जी जो आ रही है, वो आपके अंदर जितने भी जहां जहां आपको दर्द है, जो रेड सिग्नल दिखाए जा रहे हैं ना, ये रेड साइन दर्द के हैं। जहां जहां आपको दर्द है, कंधे में है, पेट में है, सिर में है, सीने में है, कहीं भी आपको दर्द है, ये रेड कलर की एनर्जी जब हमारे अंदर ब्रह्मांड से व्हाइट कलर की एनर्जी या ब्लू कलर की एनर्जी गिरती है, तो ये रेड कलर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, और यहाँ ये रेड कलर हटके व्हाइट कलर हो जाता है ना। तो ये सब भावना योग का कमाल है। आइए हम सब चलते हैं इस भावना योग को करने के लिए। बस ये आप ये ध्यान रखिए, ब्रह्मांड से एनर्जी निरंतर आपके ऊपर बरस रही है, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स, आप एनर्जेटिक हो चुके हैं। चलिए हम करते हैं कि सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। पाँव के पंजे एकदम रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, पेट भी रिलैक्स, पीठ भी रिलैक्स, कंधे भी रिलैक्स, पूरी बाजुआ हाथ रिलैक्स, है ना, गर्दन रिलैक्स, मुखमंडल रिलैक्स, मस्तिष्क रिलैक्स, और सर्वप्रथम डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम गहरी सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा पेट फूलता है, और जब छोड़ते हैं तो पेट पिचकता है। केवल सांसों पर ध्यान रखें, आती जाती श्वासों पर ही ध्यान रखें, और कुछ भी नहीं सोचेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, ब्रह्मांड से पूरी तरह से केवल एनर्जी लेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे। आप देखेंगे कि आपके सहस्रार चक्र पे ब्रह्मांड से निरंतर एनर्जी गिर रही है, व्हाइट कलर की एनर्जी गिर रही है, जो आपको एनर्जेटिक बना रही है। आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो चुकी है। आप मन में भावना भाएंगे कि विश्व की समस्त पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। मन को प्रसन्न रखेंगे और ओमकार ध्वनि बोलेंगे। ओमकार ध्वनि कैसे बोलना है? ओ को 75% और माँ को 25% बोलेंगे आप देखेंगे कि आपकी नाभि से नीचे के सारे रोग दूर हो रहे हैं। और इस ओंकार ध्वनि को हम 9 बार बोलेंगे। 3 बार बोलेंगे आप 75% ओ, 3 बार बोलेंगे आप दोनों को बराबर बराबर, और 3 बार बोलेंगे आप 75% माँ। आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी के रोग दूर हो चुके हैं। और शुरुआत करते हैं हम ओंकार ध्वनि के साथ भावना योग की। गहरी सांस लेंगे।
मनीषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीषा दी आप म्यूट हो गई हो। मनीषा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका माइक ही नहीं खुल रहा है, मैं यहाँ से माइक खोल रही हूँ तो भी। ओके, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, क्या हुआ, फोन आ गया था ना, इसलिए हाँ डिस्टर्ब। इसीलिए। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ फिर से हाँ। स्टार्ट। सभी लोग एकदम से रिलैक्स हो चुके हैं। ओम की ध्वनि को लास्ट में माँ को लंबा खींचना 3 बार और बोलना है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज नया दिन मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो, आज के इस दिन को मैं अच्छा बना सकूं। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, आवाजें आ रही हैं प्लीज। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। आशा दीदी, अपर्णा जी, प्लीज आप दोनों को होस्ट है, सबको म्यूट कर दे बे। ये मेरे को कर डिस्टरबेंस दिया नहीं कर चाहिए। दिया कर दिया कर दिया आवाज आप। सभी म्यूट है, आपकी तरफ से है, इधर कोई नहीं है अभी। हाँ बस खाली आपका ही है बस। हाँ हमने भी अपना बंद करके रखा। हम्म। चलिए मनीषा दीदी आप म्यूट हो गई हो, अनम्यूट हो जाओ। कुछ देर के लिए अपना फोन साइड में रख दो। एक सेकंड रुकना, मैं डीएनडी कर दूं। या अपना नंबर है किसी और नंबर पे थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड कर दो। आप म्यूट हो गई हो, अनम्यूट हो जाओ। यस, वो फोन आ रहे हैं बार बार, नहीं कुछ डिस्टरबेंस देर के लिए उसको साइड में कर दो। कर दिया है मैंने। हाँ क्योंकि भक्ति में जाते जाते फिर वापस पलटना पड़ता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ये फोन बार बार आ रहे हैं। इसीलिए तो बोला था कि सबको म्यूट कर दो, लेकिन इनका खुद का ही हो रहा है ना दिक्कत। अब भाई देखो, प्रधानमंत्री का ही अगर मोबाइल अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग बाकी क्या, हम लोग सेनापति क्या करेंगे हाँ बताओ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पंडित दीदी। हाँ 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 हाँ। शुरू। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति हो, जग में शांति हो, सब
जगह शांति हो, सर्वत्र शांति हो, जग में शांति हो, सब जगह शांति हो। हे प्रभु, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हे प्रभु, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हे प्रभु, मैं अपने बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करती हूँ, त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करती हूँ। हे प्रभु, समस्त नेगेटिव एनर्जी दूर करती हूँ। हे प्रभु, मैंने अपने बीते दिन में जो भी बुरा बोला, बुरा सोचा और बुरा किया, उसकी घोर निंदा करती हूँ। मैंने अपने बीते दिन में जो भी बुरा बोला, बुरा सोचा, उसकी घोर निंदा करती हूँ। हे प्रभु, उसका परित्याग करती हूँ और मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करती हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करती हूँ। अभी तक मेरे जीवन में मेरे साथ जो जो बुरा हुआ वो मुझे बार बार याद आता है, लेकिन आज से मैं प्रण करती हूँ कि मैं उसे कभी भी दोबारा याद नहीं करूंगी और अपने आप को खुश प्रसन्न रखूंगी। आशा दीदी, शायद आप अनम्यूट हैं और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, चिल्लाने की आवाज आ रही है। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। बिल्कुल भी ध्यान में बिल्कुल भी मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हम आवाज आना बंद हो गई है। थैंक यू वेरी मच। हे प्रभु, मेरे कारण किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं उससे माफी चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरे कारण किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं उससे माफी चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और यदि उसने कभी मेरा दिल दुखाया हो तो मैं भी उसे क्षमा करती हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। मेरे सारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। ये बात हमको दिन में कम से कम 200 बार बोलना चाहिए। ओम नमः, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आप देखेंगे कि आपके सारे कर्म कटते चले जा रहे हैं, आपके जीवन से संकट दूर होते चले जा रहे हैं सिर्फ ये लाइन बोलने से। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। आगे हम चलते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो, क्योंकि मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है और मैं इस पवित्रता के साथ संसार की समस्त सकारात्मक वस्तुओं का आह्वान करती हूँ। मैं इस पवित्रता के साथ संसार की समस्त सकारात्मक वस्तुओं का आह्वान करती हूँ। नेगेटिविटी को अपने से दूर करती हूँ। मेरे घर से भी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए भगवान। मेरे अंदर से भी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए भगवान। मैं पॉजिटिव रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं ऊर्जावान रहूं। हे प्रभु, मैं ऊर्जावान हो चुकी हूँ। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपने पथ में अडिग रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपने पथ में अडिग रह सकूं।
हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपने पथ में अडिग रह सकूं, संयम से अपना जीवन बिता सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिलता है, और यदि ये मिलने के बाद भी इससे हम पुण्य ना कमा पाए, हम धर्म ध्यान नहीं कर पाए, तो ये व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए प्रभु मुझ में इतना संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहूं। हे प्रभु मुझ में इतना संतोष भी ला दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं, संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं, संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मैं शांत रहूं, हे प्रभु मैं शांत रहूं, हे प्रभु मैं शांत रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। हे प्रभु मुझे शांत रहना है, हे प्रभु मुझे शांत रहना है, हे प्रभु मुझे शांत रहना है, हे प्रभु मुझे संयम रखना है, हे प्रभु मुझे संयम रखना है, हे प्रभु मुझे संयम रखना है, हे प्रभु मुझे सकारात्मक रहना है, हे प्रभु मुझे सकारात्मक रहना है, हे प्रभु मुझे सकारात्मक रहना है। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, ऊर्जावंतो हम, ऊर्जावंतो हम, ऊर्जावंतो हम। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। हे प्रभु मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। हे प्रभु मैं समर्थ हूँ, समर्थ हूँ, समर्थ हूँ, समर्थ हूँ। हे प्रभु मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। हे प्रभु जैसे आप हैं वैसी ही मैं भी हूँ, बस प्रकट होने की देर है। सोहम 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 अरहम अरहम अरहम। एकदम से कोई भी आंख नहीं खोलेगा, दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और इन आंखों पे लगाएं।
आप देखेंगे कि आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स मिल रहा है। आंखों को कभी भी एकदम से नहीं खोलना चाहिए, ध्यान के बाद आराम से खोलना चाहिए। दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे, पूरे चेहरे पर फेरते हुए पूरी बॉडी पर फेरेंगे और इन दोनों हाथों को फिर से रब करेंगे और इस पूरे ब्रह्मांड को दे देंगे इस एनर्जी को कि जिनको भी जरूरत है, हे प्रभु, जिसको भी कोरोना हुआ है, लीवर हुआ है, या जिसको भी, जिसकी तन मन धन संबंधी जिसकी जो भी समस्या है वो सब दूर हो जाए, उसको पूरी पूरी एनर्जी मिल जाए। ये हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी उन सब के लिए है। सब स्वस्थ हो, सब स्वस्थ हो, सब निरोगी हो, सब संपन्न हो। इसी भावना के साथ देखिए मेरे हाथों से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, आप सभी लोगों तक पहुंच रही है। हो सकता है आपको फील भी हो रही हो, आप में वाइब्रेशंस हो रहे हो। ये एनर्जी आप सबको स्वस्थ रखेगी, दिन भर एनर्जेटिक रखेगी। और दिन भर एनर्जेटिक रहने के बाद रात को सोते टाइम हम फिर से भावना योग करेंगे, सिर्फ 5 मिनट का, वो भी लेटे लेटे। कैसे करेंगे कि हे प्रभु, इतना अच्छा दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतना अच्छा दिन बीता। देखिए ना, ये मेरी बुक में सब दिया हुआ है कि कैसे सुबह उठते ही ऊर्जावान बनना है और सोने से पूर्व शांतिपूर्ण नींद के लिए आपको प्रभु को कैसे धन्यवाद अदा करना है कि प्रभु, मैंने आज के इस दिन में किसी के प्रति भी बुरा सोचा, बुरा बोला अथवा बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। हम उसका पश्चाताप करेंगे क्योंकि दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारे मुंह से निकल ही जाता है। तो उसका हम परित्याग करेंगे और अपनी बुरी स्मृतियों को, बुरी गांठों को खोलेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मेरे से जिसने भी आज बुरा बोला मैं उनको भी क्षमा करता हूँ। डेली का डेली निपटा दीजिए। आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे कि आप अपने आप को कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके जो पाप आपने दिन भर में कमाए, वो आपके पाप तुरंत ही दूर हो जाते हैं उसी के उसी दिन। इनको हमें साथ में लेके नहीं चलना है, उसी के उसी दिन इन पापों का प्रक्षालन कर देना है। इन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम रात को ये सोचते हुए जरूर सोएंगे, ये बोलते हुए जरूर सोएंगे कि भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आपकी कृपा से मेरा इतना अच्छा दिन बीता। अब मैं रात्रि में प्रवेश करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या आप ये मत कहिए मैं सोने जा रही हूँ, आप ये कहिए मैं ध्यान में जा रही हूँ। मैं ध्यान में जा रही हूँ प्रभु, आपके बिल्कुल कर्म नहीं बनेंगे, नहीं तो सोने में भी हमारे कर्म बनते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, मैं ध्यान में जा रही हूँ प्रभु, मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपनी कृपा रखें। और इसी बीच यदि मेरी आयु पूरी होने वाली हो प्रभु, तो मुझे कृपया करके जगा देना। मैं आपकी दर्शन करते हुए जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। मैं सपने में भी आपके ही दर्शन करना चाहती हूँ प्रभु। आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, उत्तम क्षमा, बारंबार क्षमा, सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, उत्तम क्षमा, बारंबार क्षमा। है ना प्रभु, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। और सो हम तो आपको जब तक बोलते रहना जब तक आपकी नींद नहीं लग जाए। सो हूँ, 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 सो हूँ। जिसको नींद नहीं आने की बीमारी है ना, आप देखेंगे उसको भी नींद आने लगी है इस भावना योग के द्वारा। बहुत लोगों की ये समस्या दूर हुई है, बहुत लोगों की नींद की गोलियां तक छूट गई हैं।
मेरी दीदी, बड़ी दीदी जो नींद की गोली लेती थी, वो भावना योग, 15वां श्लोक और ओम, इन 3 के सहयोग से उनकी बिल्कुल दवाइयां छूट चुकी है नींद की, और इतनी अच्छी नींद आती है कि मेरा बहुत शुक्रिया अदा करती हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद की समस्या है, वो ये भावना योग जरूर करें। आप सबके सामने एक स्क्रीन शेयर किया है भावना योग का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको भावना योग करने में आसानी रहेगी और आप लोग भी डेली भावना योग करें। ये मेरी बुक भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा, उसका पेज उसमें दी हुई है, आप सबके पास होगी, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से आपके मोबाइल में या आपके सामने रहेगा और आप इसको डेली कर सकते हैं। सुबह उठते टाइम केवल 5 मिनट देना है, सोते टाइम केवल 2 मिनट देना है। आप देखेंगे आप बिल्कुल एकदम अपने माइंड को रिलैक्स कर सोते हैं, रिलैक्स करके ही उठते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जावान रहते हैं। तो ये है भावना योग। इसके लिए हम मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए इनका कोटि कोटि आभार करते हैं कि इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवं प्राणिक हीलिंग के सिद्धांत पर आधारित इतना अच्छा भावना योग बनाया और हम सबको दिया, और हम सबकी इससे काफी बीमारियां दूर होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य बनता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और गुस्सा शांत होता है। और प्रेग्नेंट माताएं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार के साथ जन्म देती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं जो आप देख सकते हैं। भावना योग के चमत्कार नाम से यूट्यूब पे वीडियो डालिएगा और देखिएगा, उस पर डला हुआ है। आज मैंने काफी लोगों को शेयर भी किया है, तो आप लोगों के पास ग्रुप में भी पहुंच जाएगा। तो जो लोग मेरे इससे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से या फिर वैसे YouTube तो है ना, चैनल मतलब ये जो भी प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम अभी तक हुए हैं, ये जनवरी माह से हमारे पूरे वीक में एक एक स्पीकर को बुला करके करवाए जाएंगे। इसलिए जितने भी आज इसमें जिनको भी सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, उन लोगों से भी हीलिंग दिलवाई जाएगी और उन लोगों को भी यहाँ पर आकर के अपना अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर करवाया जाएगा। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि कौन से स्वर से हमें क्या फायदा होता है, कि मनी के लिए हमें कौन सा स्वर लेना चाहिए, और कौन कौन सा दिन है जो हमें उस दिन उसको यूज करना चाहिए। जैसे भावना योग बताया, ठीक उसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट पे हमने यहाँ पर क्लासें ली है, तो इनका सबका रिवीजन पूरे जनवरी माह में समय समय पर स्पीकर के साथ साथ में चलता रहेगा और हीलिंग यथावत चलेगी। तो इसलिए कोई भी मेंबर एब्सेंट ना हो। क्यों? क्योंकि आप एब्सेंट होंगे तो आपको ही नुकसान होगा, है ना। कि ये नहीं कि हमने क्लास में सीखा और हम क्लास से गायब, ऐसा नहीं। हम क्योंकि हमने आपका स्क्रीनशॉट पे सबकी अटेंडेंस ले ली है और अभी मेरे पास में नाम बहुत कम लोगों के आए हैं, इसलिए सर्टिफिकेट तो जिनके नाम आ चुके हैं उनके तो बनकर के तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो हमने स्क्रीनशॉट ली है उसके अकॉर्डिंग हम कॉल करेंगे आपको। आप अपना नाम, आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, उम्र और पति का नाम अवश्य हमें बताएंगे और आपका सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप पर पहुंचेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि यह जो हमारा बड़े दिन की छुट्टियां, अर्थात हमें इस समय अपने बच्चों की छुट्टियां होती है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, और हमारे ये पौष का महीना जो होता है ये पूरा घर में अपने बच्चों के साथ रहकर अच्छे अच्छे क्रियाकलापों के साथ में व्यतीत करने के लिए होता है। क्योंकि बच्चे लोगों की जो लोग 13 दिन की छुट्टी लेते हैं वो लोग भी आते हैं, बाहर के लोग, कंट्री के लोग भी इस समय इंडिया आते हैं क्योंकि बाहर में बहुत सर्दी होती है, इंडिया में सर्दी कम होती है। तो सभी से निवेदन है कि सुबह के टाइम में आप लोग अपना बच्चों के साथ में कुछ बीजाक्षर के साथ साथ श्लोकास की चेंटिंग भी करें,
कुछ भावना योग भी करें, कुछ आप लोग आराम योग भी अभी आपको बताया जाएगा, वो भी आप अपने बच्चों के साथ में करें, तो उससे आप लोगों की छुट्टी में बहुत फायदा होगा। और बच्चों को स्विच वर्ड भी सिखाना है, क्योंकि जैसे हमने एक वर्ड उनको सिखा दिया कि देखो बेटा 9 मिनट आपको ओम की चैंटिंग करनी है सनरेज में। आपके बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में भी होंगे तो वह अभी जो हम सिखाएंगे वो चीज अपने साथ लेकर जाएंगे और वह अप्लाई करेंगे तो उनको रिजल्ट 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स कुछ जो भी कुछ दे रहे हैं सौगात के रूप में, तो मैं समय निकाल करके जरूर उसको फॉलो कर लूं। क्योंकि वहां पे उनको मंदिर मिलता नहीं है, वहां पे उनको कोई साधु मिलता नहीं है, वहां पे उनको कोई बड़े जन मिलते नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके इस 15 दिन की छुट्टियों में, तो हम तो सिर्फ 7 दिन की ही छुट्टी कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से सदुपयोग करें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम अपने घर में बना करके बच्चों के साथ में शेयर करें। और फिर साथ ही साथ जब आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप लोग अपने बच्चे के व्हाट्सएप पर डालेंगे। देखिए आपके बच्चों को कितनी खुशी होगी कि आज भी हमारे पेरेंट्स इस एज में भी अपने समय का सदुपयोग सोने की जगह पर सोने में न करके, प्रमाद में न करके आज कितना अच्छा व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको एक लेसन मिलेगा, लेसन ये मिलेगा कि आज हमारे पेरेंट्स 65, 80, 72 एज, इस एज में जाकर के भी आज ये लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो हमें यदि कोई चीज देकर भेज रहे हैं तो हम जरूर हम इसे फॉलो करें। तो इसमें एक साथ में आपके कई फायदे होंगे और एक साथ में आप लोगों को अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ उनको आप लोगों के पास रह करके सीखने को मिलेगा। तो सभी कोई जनवरी में अपनी जितनी चीजें सीखे हैं उसको यहाँ पर जरूर बताएं और जुड़े रहें और जुड़ करके सभी अपना रिजल्ट लेने के लिए अवश्य तैयार रहें। अभी अपना अरहम योग बाकी रह गया है, वह अगले सोमवार को 3 तारीख को आप लोगों को डॉक्टर रूपाली जी दुबई सीए वालों से आपको मिलेगा। और भी जितनी चीजें हैं, कुछ भी यदि आप लोगों के क्वेश्चंस माइंड में है उसका भी जवाब आप लोगों को मिलेगा। और उपरांत आप लोगों को सबको जिनके नंबर आ गए हैं उनको सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। लेकिन आप लोग सभी कोई इस ग्रुप में जुड़े रहे। और कल जयपुर वाले सभी JHBH के मेंबर्स जिनकी एक भट्टारक जी की नसिया में एक मीटिंग रखी है, चलो समय शिखर जी, इस पर अपन लोगों को कल 11 बजे से 3 बजे मीटिंग रखी है भट्टारक जी की नसिया में। तो जितने भी यहाँ पर जयपुर के हीलर्स यहाँ पर उपस्थित हैं वह सुन लें और सुन करके जो नहीं बैठे हैं उन्हें जरूर फोन कर दें कि, या सबको व्हाट्सएप पर देखा ही होगा और बाई चांस कोई नहीं भी देखा हो तो जरूर उन्हें फोन से अवगत कराएं। और कल अपना आधार कार्ड की प्रिंट आउट लेकर के आए ताकि आप लोगों के मीटिंग के बाद में भाव बन जाए। तो आप लोग अपना अपना सिर्फ मौखिक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी हमने कोई राशि 7,500 है कि 8,000 है यह अभी कोई तय नहीं करी है, पर एक बार टिकट हमें बुक करानी है, इसलिए सभी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए 4,000 रुपए की राशि आने और जाने की टिकट हेतु हमने यह तय करी है। तो जो भी चलना चाहे वह जरूर अपना आधार कार्ड की प्रिंट आउट कल जमा करवा दें। 4,000 में आने और जाने की टिकट है, बाकी सारा हाँ बाकी हाँ जयपुर वाले लोगों के लिए ये तय किया है कि भाई हाँ तो इस जयपुर वाले लोगों के लिए ये रजिस्ट्रेशन करिए ओनली। बाकी तो जो खर्चा अपना 7,500 रुपया प्रति या 8,000 प्रति व्यक्ति का खर्चा आएगा। और सिद्धा यतन में अपन 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, 1 और 2 को। 2 अपने के जयपुर वालों के लिए 2 की रात को 3:50 पे ट्रेन मिलेगी,
इसलिए जयपुर वाले लोग 2 तारीख को शिखर जी से वापसी रवाना होंगे। तो कल सभी लोग 11 से 3 बजे भट्टारक जी की नसिया में जुड़ने के लिए अवश्य पधारें। और आगे बहुत मनीषा सुंदर। जी, अब आप, हाँ मनीषा जी, आप लोग भी अपने अपने एरिया में कर लो, ताकि यस एक दीदी, नक्शा काम हो जाए कि हाँ भाई यस कितने यस, लोग चलना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल समय दीदी। बहुत कम यहाँ है। से तो ग्वालियर से डायरेक्ट ट्रेन जाती है, तो सब लोग ग्वालियर वाले से नहीं जाएंगे, है ना। आस पास के भी जो चलना चाहें, है ना। और सब हाँ। लोग देखिए, आशा दी ने बताया जयपुर वालों के लिए कितनी अच्छी सुविधा दी है, एक साथ चलने की, एक साथ रिजर्वेशन कराने की, एक ही बोगी में। और जो साथ में जाना चाहें साथ में जा सकते हैं, जो अपना अलग से जाना चाहें अलग से जा सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को भावना में पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो हैंड रेज करके आशीर्वाद दीजिए। संतोष आंटी, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। आप बहुत अपने अच्छा आप को लगा। अनम्यूट करें, है ना। और देखिए, कुछ लोगों के, काफी लोगों के हैंड रेज हैं, तो मैं इनमें से कुछ लोगों को ले रही हूँ। सबसे पहले विनीता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, जय जयेंद्र। भावना ये दीदी बहुत अच्छा बहुत बोला। इन पर जो लिखकर दे दिया ना, अभी तक खाली सुन रहे थे, लिखकर आ गया, तो अब लिखकर हम लोग सुन पढ़ सकते हैं। यस, आप कभी भी महाराज कर जी का सकते हैं। रिकॉर्डिंग ही आता था तो वो सुनते थे, लेकिन अब ये लिखकर आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। और 3100 रुपये मेरा बुक में आप ऐड कर दीजिएगा भक्ता मर्की में। थैंक यू वेरी मच। आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा, जल्दी आपके सामने बुक आएगी और आपको इसकी प्रति भी भेज दी जाएगी। तो बहुत जी को सुंदर जय बुक आ जिनेंद्र, रही उन्होंने है। हमको जो रखा है शुरू से। बहुत सारे लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी और हमसे आशा जुड़े जी हुए ने हैं। मनीषा जी से मिलवाया हमको। यस यस, आशा दीदी अरे ने ही भाई, मिलवाया मेरे को भाई सबसे। मनीषा जी, सुनिए आशा मनीषा जी। दीदी का ही आशीर्वाद है मेरे सिर पे, जो आप सब लोगों से भी जुड़ी। थैंक यू आशा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बुक छपने में भी आशा दीदी का ही पूरा आशीर्वाद रहा है, बहुत सारे लोगों का रहा है, लेकिन आशा दीदी ने आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद दिलवाया। तो उनके लिए मेरा आज भी हमेशा नतमस्तक है और शुक्रिया वेरी मच, बहुत बहुत आभार। और मैं भी चाहूंगी कि मेरी अगली पुस्तक भी, जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाले, बहुत सारे बस ज्ञान आप मिलने फरवरी वाले में हैं। शिखर जी में ले आइएगा बुक को। बिल्कुल, फरवरी में शिखर जी में लेकर के आएंगे। और क्या है, अभी तक अपन ने भक्ता में भी जाके सबके पास पहुंचा, लेकिन जो नई नई चीज है, स्विच वर्ड है, न्यूमरोलॉजी है, और टैपिंग थेरेपी, रबिंग थेरेपी, भावना योग, ये सब चीजें आपको, कलर थेरेपी, ये बहुत सारी चीजें जो अपन ने पुरानी बुक में नहीं दी है, वो नई बुक में लेकर के आ रहे हैं, तो वो सब आपको मिलेगी। ये सब है ना? चलिए, और भी हैंडल्स हैं, मैं उनको ले लेती हूँ। तो नेक्स्ट है संतोष आंटी, आपको स्पॉटलाइट कर। सबको जय जिनेंद्र। और मैं बहुत अच्छा लगा दीदी, आपने इतना अच्छा पढ़ाया। और हमारी तो इच्छा ये होती है कि उसको अक्षर बाय अक्षर एक एक हमें याद होना चाहिए, इच्छा रहती है। बिल्कुल 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 आंटी, आपको इतनी इच्छा है तो याद भी होगा। आप तो बहुत इंटरेस्ट के साथ डेली अटेंड करते हैं। देखती एक तो भी हूँ मैं क्लास जरूर, पर दीदी बस स्मरण शक्ति उतनी अच्छी नहीं रही है पहले जैसी। कोई नहीं, बात आपकी नहीं आंटी, भावना तो आप है। तो चिंता तो मत याद करो। मैं करती आप हूँ तो जरूर। बस एकदम आप तो जब बैठो ना, तभी आप तो रम बीजाक्षर कर लिया करो। आपका सारे जी। दिमाग के चारों कोष्ठ अच्छा, आपके खुल जाएंगे। जरूर, बस बहुत अच्छा दीदी आपने बताया मुझे। 6 नंबर का श्लोक आप हाँ जी, एकदम करते रहिए। आप और कभी भी, रम आपकी बीजाक्षर। मेमोरी आपका वीक नहीं होगा। ठीक, बस जरूर। और आप लोग शिखर जी देखिए, की यात्रा के लिए हमारे जाएंगे, ग्रुप में बहुत बहुत दिनों बहुत से जुड़ी हुई शुभकामनाएं है। है मेरी। अरे वाह, संतोष आंटी की सबकी चलिए। यात्रा मंगलमय हो और सबका भगवान भला करें, सबको सुरक्षित रखें, सब खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी वापस आए। बस ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए संतोष बहुत आंटी आपका। दीदी सबको जय बहुत जिनेंद्र। शुभकामनाएं दीदी मेरी। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय हम जय कुंडलपुर जा जिनेंद्र। रहे हैं, कुंडलपुर जा रही हूँ, अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके बहुत साथ है। अच्छा। निकल रही कौन हूँ घर कौन से। कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं।
नीलम नीलम नीलम। ओके ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कुंडलपुर के बाबा को हम सबकी तरफ से भी नमोस्तु करना, बड़े बाबा, छोटे बाबा और सारी शिव हमारी तरफ से नमोस्तु शुभकामनाएं। दीदी आशीर्वाद दे दो। आशा दीदी का आशीर्वाद और हमारी सब शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी का म्यूट है वीडियो। अच्छा आंटी आपका वीडियो म्यूट है। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। जय जिनेंद्र, हाँ अपने आप को अनम्यूट करें। मधु जी आप स्पॉटलाइट हैं, हाँ जी बोलिएगा। आपने सिखाया योग महाराज से भी देखा हुआ, सीखा हुआ, सिखाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलो ये थैंक यू वेरी मच। सिखाने का देखो फायदा तब है जब आप इसको डेली करें, इसीलिए मैंने इसका मेरी बुक का जो पेज का फोटो वो भी आपके पास भेज दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही है मधु भाभी? बोल रही हूँ मेरी दो ही थी तो है ना, कॉल किए वो ऐसे कर रही है खुद घूम रही है, आपको देख के कर रही है। छोटी सी बेटी है ना, मेरी बात हुई है ना। हाँ 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 हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप लोग डेली करिएगा इसको, इसीलिए मैंने अपनी बुक का फोटो भी भेज दिया पेज का, कि आप लोग इसको डेली करें, फिर इसका फायदा देखें। ज्यादा दिन नहीं, बस 21 दिन तक करें, फिर आप देखेंगे इसको 21 दिन के पहले ही आपको इसका फायदा दिख जाएगा। सुमिता पाटनी जी अपने आप को अनम्यूट करें। ये भी पूरे सेशन में देखती, बड़े ध्यान से सुनती है, पूरे मनोयोग के साथ, बड़ा अच्छा लगता है। दीदी आपको इतना अच्छा लगा कि है ना, महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पे बैठे भी हैं। खुद की बॉडी है ना, खुद को फीलिंग नहीं हो रही थी। इतना अच्छा, बहुत अच्छा होता है आपने। बिल्कुल सही, बॉडी अपनी एकदम हल्की हो जाती है ना, एकदम लाइट वेट। महसूस ही नहीं हो रहा था कुछ की अपना कुछ है भी बॉडी में कुछ भी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इतनी तेज वाइब्रेशन हो रहे थे ना बॉडी में, ऐसा लग रहा था सारी ऊर्जा आप लोगों के पास पहुंच रही है। आप लोगों को शायद फील भी हो रहा हो वाइब्रेशन, बहुत अच्छा लग रहा था। ये बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा। चलिए अभिलाषा जी अपना वीडियो ऑन करें। प्रताप जी आपको हम स्पॉटलाइट कर रहे हैं, प्रताप नाम से जुड़े हुए हैं। जय जिनेंद्र, जय बहुत सुंदर अनुपम। थैंक यू वेरी मच। आ गया क्या भावना योग का पेज हमारी मोबाइल में आया है? हाँ आपके मोबाइल में आया है, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी। यदि आप JHBSC से जुड़े हैं क्या? मैं यही क्लास देखती हूँ। आप मेरा नंबर ले लीजिए और मेरे को अपना हेलो भेजिए, तो मैं आपको अपने ग्रुप से जोड़ लूंगी। हम लोगों का जो जयपुर आपसे ग्रुप है, मंगाई हाँ जी, देखिए हम सबका एक टेलीग्राम भी है जयपुर हेरिटेज का, ग्वालियर जयपुर हेरिटेज कार्ड। अभी तो 2-3 डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट करिए ना प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ जी सुषमा जी आपको स्पॉटलाइट किया है मैंने, बाकी सबको म्यूट किया है। नहीं, वो क्या कह रही थी कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा सबको म्यूट कर दीजिए ताकि हम उनको भी सुन पाए। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने भावना योग, ऐसा लग रहा था जैसे प्रमाण सागर महाराज एकदम बोल रहे, वैसे ही सुपर एकदम, ऐसे लगा ही नहीं कि मनीषा दीदी बोल रही है। थैंक यू, मतलब आ गया मेरे को करवाना। वही टोन, वही ऐसा मतलब वो जो हाई पिच लो पिच एकदम महाराज जी जैसा था आपका। थैंक यू, मैं बहुत सुनती हूँ ना महाराज जी को, बहुत सुनती हूँ मैं। एग्जैक्ट तो ऐसे था। सुनते असर आ गया अपने आप ही। और अभी मैं बताऊंगी कि भावना योग करने से मतलब हमारे घर में कैसे मेरे पापा को कितना फर्क आया। जब से वो भावना योग करने लगे तो उनको सूखी खांसी की तकलीफ थी, जिसकी दवाई मार्केट में आज कहीं नहीं है। जितनी समय दवाई लेते थे उतनी देर खांसी बंद रहती थी, फिर वापस दवाई बंद हो गई, खांसी चालू, तो ये सिलसिला हमेशा, और काफी क्रॉनिक है उनकी खांसी। जब से उन्होंने भावना योग शुरू किया तो उनकी खांसी पूरी बंद हो गई है। जो मेडिसिन नहीं काम कर पाया वो सूखी खांसी का मतलब बंद होने का काम भावना योग ने किया। तो डॉक्टर भी सरप्राइज होते हैं कि
जो आदमी हर हफ्ते आयुर्वेदिक दवाखाने आता दवा लेने आता था, अब वो दवाई नहीं लेने आ रहा है खांसी के लिए। बहुत बड़ी बात है। चलो ये नया मैंने अपने घर में एक्सपेरिमेंट सुना। लाइव एक्सपीरियंस देख लिया। बहुत बहुत बिल्कुल। जबरदस्त नहीं खांसते थे, मतलब उनकी खांसी देख के हमें ऐसा लगता था कि क्या होगा इनकी, मतलब पसलियां दर्द करती थी उनकी, तो इतनी बिल्कुल भयंकर बिल्कुल, तकलीफ थी उनकी। भावनाओं का ही तो खेल है सारा। भावनाओं के आधार पे कितनी सारी ड्रगलेस थेरेपी बनी है, ये भावना योग भी उसी पर डिपेंड करता है। भावनाओं पे ही आधारित है पूरा प्राणिक हीलिंग, भावनाओं पे ही आधारित है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भावनाओं पे तो बहुत सारे हमारी हमारी जो भक्तांबे की हीलिंग भी लगती है, कब लगती है? जब हम उससे भावनाओं से जुड़े होते हैं तभी लगती है। जिसको विश्वास होता है उसी को लगती है, हर किसी को लगती भी नहीं है ना। तो सारी हमारी बीजाक्षर की हीलिंग, सारी जो हीलिंग है सब भावना, रेकी विद्या सब भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो ये भावनाओं का ही सारा खेल है, और एक बार हम इन भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो हम सब स्वस्थ होते चले जाते हैं, है ना। तो भावना योग करें। आज मैं ना यहाँ पे आप सब लोगों से एक नियम लेना चाहती हूँ। बहुत सारे टाइम से हम लोग साथ में जुड़े, 1 महीने से ऊपर हो गया, है ना। और मैं बस ज्यादा कठिन नियम नहीं देना चाहती, सिंपल सा नियम कि ये जो भावना योग है ना, हम डेली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन तो कर सकते हैं ना। यदि आप लोग में से कोई भी ये नियम लेना चाहता है तो प्लीज लिख दे चैट बॉक्स में यस, है ना। तो मैं समझूंगी बहुत मेरा आज भावना योग कराना सफल हो गया। हफ्ते में बस 2 दिन, आप सुबह करें, रात में करें, सोते टाइम करें, ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 दिन, इतना तो हमें याद रहेगा, इतना हम कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन मतलब केवल 5-5 मिनट आपको देना है। सुनीला वाकलीवाल जी लिख रही है यस आई डू, वेरी नाइस। ऐसे ही मुझे बहुत सारे, रोमा जी लिख रही है यस दीदी, थैंक यू। सुशीला जी लिख रही है यस, थैंक यू वेरी मच। सुमंगला जी लिख रही है यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितने सारे यस आ गए। निधि जी लिख रही है यस, सुषमा जी का यस नहीं आया। मनीषा जी, लिख रही हूँ दीदी, एक मनीषा जी, एक संगीता जी मिनट, लिख रही है यस। मनीषा जी, हाँ जी। आप 1 सेकंड रुकेंगी तो मैं कुछ मधु जी कहने लिख जा रही रही है हूँ। यस। सबके हाँ लिए जी निवेदन बोलिएगा। है कि मैंने ग्रुप की लिंक मैं चैट बॉक्स में पुनः वापस डाल रही हूँ, तो जो पहली बार जुड़े हैं तो वो प्लीज हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप को खाली क्लिक ममता जी करके ज्वाइन गोयानी हो लिख जाए। रही है, बिल्कुल। और कामनी जी लिख टेलीग्राम ग्रुप रही है, की भी लिंक है, तो प्लीज चंद्रकांता आप जी लिख वहाँ रही क्लिक है, करके ज्वाइन होइए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग ही ना ग्रुप की लिंक ले लें। देखिए हमारा और वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप हो है, जाइए। जयपुर और ग्वालियर का एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़िएगा, ग्लोबल ग्वालियर ग्लोरी JHBSC। तो उसमें आप जुड़िएगा। चंद्रकांता जी, मनीषा जी, चंद्रकला जी लिख रही है मनीषा यस। जी, हाँ जी, एक हाँ जी। एक बात मैं आप अपना नाम आपसे बोलिए कह कि रही मैं हूँ। आपको स्पॉटलाइट करूं। राजुल जैन, नाम, राजुल जैन, हाँ राजुल जी, जैन। आपको स्पॉटलाइट करना चाह रही हूँ। हाँ जी, आपको स्पॉटलाइट किया है, बोलिएगा। हाँ, जैसे मैं हीलिंग वगैरह देखती हूँ, सुनती हूँ, करती हूँ, तो आज मेरा बेटा है ना, कह रहा था आज मैं तुम हीलिंग दो जिससे कि क्या कहते हैं हमें भूख नहीं लगे। बताओ हम उस बच्चों को कैसे समझाएं। कितना बड़ा बालक है? ये 28 साल का बालक है। क्यों भूख क्यों नहीं लगे? कि ना भूख तो हमारा तो पेट्रोल काफी है, कह जब रहे तक हैं गाड़ी में अब पेट्रोल नहीं कल डलेगा। मेरी बेटी का कल मेरी बेटी का बहुत सिर दर्द हो रहा था, माइग्रेन की समस्या थी, तो मैंने घर बैठ के उसे काव्य नंबर 2 का हीलिंग दिया और रिद्धि भी पढ़ा और मंत्र जी भी दिया है। तो जी पता नहीं मजाक करके क्या कह रहा था कि आज तुम हमें हीलिंग दो। कल हुआ कि उसने हीलिंग दी तो उसे फिर उल्टी हुई, और उल्टी होने के बाद उसके सिर दर्द में काफी आराम हुआ। हाँ, कभी भी सिर दर्द हो रहा हो तो तो हमने उल्टी कहा देखो उसे फायदा अच्छे हो से गया। ही आराम पड़ता है अक्सर। कभी भी किसी का भी सिर दर्द होता है तो हाँ उल्टी होके फिर उसके बाद आराम बहुत जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि अंदर की जो है एसिडिटी हाँ, बाहर तो उसे निकल उल्टी जाती हुई, उल्टी होने के है। बाद हाँ, हाँ अक्सर उल्टी हुई, उल्टी एसिडिटी। होने के बाद उसका सिर दर्द ठीक हो गया। आज मेरे से कह रहा हमें भी हीलिंग दो, हमें भूख नहीं लगे, हमें प्यास। बताओ बच्चों को कैसे समझे, इतना बड़ा बच्चा हो गया। उससे हाँ, कहती तुम बच्चे को इससे जोड़ो आप, जोड़ो हाँ, जोड़ो, उसको तो नहीं समझाइए। नहीं। आप उसको समझाइए। देखिए जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, गाड़ी को चलाने के लिए इसको पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक गाड़ी है, इसको भी ना पेट्रोल की जरूरत होती है। तो हम हीलिंग जो है हमारे गलत कार्य के लिए हम हीलिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पेट्रोल की बहुत जरूरत होती है। तो एक संयमित, हाँ, ज्यादा भूख लगती है तो कम भूख लगे, संयमित भूख लगे, उसके लिए हम हीलिंग दे सकते हैं। इसके लिए नहीं दे सकते कि भूख ही ना लगे। भूख नहीं लगेगी तो फिर खाना कैसे खाओगे? खाना नहीं खाओगे तो गाड़ी कैसे चलेगी शरीर रूपी?
इसलिए उसको समझाइए कि भूख तो लगेगी लेकिन एक कंट्रोल के अंदर, है ना। तो हीलिंग सही काम करती है, गलत भावनाओं को कभी भी हीलिंग सफल नहीं करती है ना। निशा इसलिए दीदी अपन ने को बहुत छोटा सा उपाय बताया था सर दर्द दूर करने के लिए, मेरा तो उससे ही आराम हो गया है। दीदी आपने बताया था ना कि खाली चंद्र स्वर चालू कर लो तो भी सर दर्द दूर हो जाता है। एक सेकेंड आप अपना नाम बताएं। सुनीला बाकलीवाल। हाँ जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाँ, अब बोलिएगा। मनीषा दीदी ने एक बहुत छोटा सा उपाय बताया था, क्योंकि मुझे भी सुबह सुबह कई बार उठती हूँ तो सर में दर्द यदि अगर एक बार हो जाता है तो बिना दवाई के नहीं जाता। लेकिन आपने एक उपाय बताया था कि यदि अगर हमारा कुछ समय के लिए चंद्र स्वर चालू कर लें तो हमारा सर दर्द चल जाता है, और वाकई मेरा उससे सर दर्द चला गया। बहुत सही। देखिए, आपने सर्व विज्ञान कल और परसों ही सीखा और उसको लागू भी किया और हाँ आपको बिल्कुल, इसका चंद्र स्वर इफेक्टिव भी हुआ। चलाते ही सर दर्द चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपना स्वर चेंज कर लीजिए, आप देखेंगे स्वर चेंज करते से ही आपका वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। बीपी आपका हाई हो रहा है, स्वर चेंज कर लीजिए। बीपी आपका लो हो रहा है, स्वर चेंज कर लीजिए। आपका सिर दर्द हो रहा है, स्वर चेंज कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम हाल दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नियम भावना योग के, थैंक यू वेरी मच। देखिए उनके नाम भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ, सुमिता जी, सुषमा जी और बहुत सारे लोग इन्होंने बताया। सुनीला जी आपने भी लिया ना, हफ्ते में 2 बार भावना योग जरूर करेंगे। हाँ सुमंगला बिल्कुल। बिल्कुल नियम लिया है कि ये भी करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आज मेरा भावना योग कराना सफल हो गया है। इतने सारे लोगों ने नियम ले लिए हैं कि हम भावना योग करेंगे। मेरे को बोलना है। प्रेमलता जी रह गई है वो। और एक सेकेंड मनीषा दीदी। हाँ जी, कौन? मनीषा दीदी, मैं अभिलाषा। हाँ अभिलाषा जी, आप बोलिएगा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आपका स्पॉटलाइट किया हाँ। आपको। ओके। देखिए अभिलाषा जी, मेरे स्कूल में भी एक फ्रेंड थी, उसका नाम भी था अभिलाषा। मनीषा दीदी ये मेरी छोटी सिस्टर है। आप फिर से एक फ्रेंड मिल गए अभिलाषा जी। किसकी छोटी सिस्टर? अनिला जी, सुनीला जी की? सुनीला बाकलीवाल बोल रही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है ये। ओके ओके ओके, फिर से मिलता है आपसे। हाँ जी बोलिएगा, आप कहाँ पर है पहले तो ये बताइए। मैं घर पर ही। गार्डन में बैठे हुए? नहीं, गार्डन के पीछे, एक्चुअली घर के सामने है अच्छा गार्डन। अच्छा अच्छा, पीछे का गार्डन दिख रहा है। चलिएगा, बोलिएगा। दीदी कल आपने जो नजर उतारने का बताया था, तो स्वयं की नजर लेफ्ट हैंड से उतारनी है ना, या राइट हैंड से? ऐसा कुछ नहीं है, राइट से भी उतार सकते हैं, लेफ्ट से भी उतार सकते हैं, दोनों से उतार सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्यों, ऐसा क्यों लगा? नहीं, मुझे लगा शायद आपने लेफ्ट से बताया है। नहीं नहीं, आप दोनों हाथों से किसी से भी उतार सकते हैं, क्योंकि और दोनों से दूसरे की उतारनी है तो वो राइट से उतारे हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जो हाथ चलता है उससे उतार सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उतार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज का भावना क्या आपने आप करेंगे? जी 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 दीदी, मैं पहले भी करती थी कई बार, बट फिर बीच में टाइम नहीं मिला तो छूट गया। अब वापस से रेगुलर करूंगी। अच्छा जी, देखिए इसका वीडियो ऑन होगा ना, उसको ही हम ले पाएंगे। आप जिसको भी हैंडेज किया है देखिए, वीडियो ऑन करें तो हम ले पाएंगे। ये जो भावना योग है ना, ये बिना पैसे की दवाई है। ये मत बिल्कुल सोचिए सही। कि टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं किया। ये यस, सोचिए कि मुझे जीवन के लिए अपने लिए समय निकालना है। ये अनिवार्य है, अपने लिए समय प्रेमलता आंटी, निकालना। प्रेमलता आंटी दूसरे आपको लिए स्पॉटलाइट जिए किया तो है। क्या जिए। जय जिनेन्द्र देखिए, जी। ये वाला एक मिनट ये एक मिनट, गाना आशा बहुत दीदी बोल फेमस रहे हुआ था। दूसरे के लिए जिए तो क्या जिए, खुद के लिए ना जिए तो क्या किए। हैं। क्या बात है आशा दीदी, देखिए आशा है दीदी, ना? बहुत सारे लोग। अब तक मनीषा जी सुनो, अब तक हम हाँ, पर में भटकते भटकते अनादिकाल बीत गया। ये यस, कोरोना नहीं आता ना तो हम अपनी परिभाषा नहीं जानते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हर चीज इसलिए के कम जो से है कम ये भावना नुकसान है। योग गुरुदेव ने दिया, और आज हम लोग सेशन के माध्यम से जन जन में फैला रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी फेस्टिवल है, ये सोचो। है जिसको कभी कोई जानता नहीं था, जबकि अपने बड़े लोग हमेशा रात को प्रतिक्रमण करके सोते, है ना। तो ये मत बोलो कि टाइम नहीं मिलता है। टाइम निकालो, खुद के लिए निकालो, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति देव के लिए। बहुत जिंदगी हो गई अपन को करते करते, अब तो अपने लिए तो कम से कम कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए।
है ना। बहुत हो गया दूसरे के लिए करते करते, अब तो खुद के लिए तो संभल जाओ। कितने वेंटिलेटर पे मरीजों को देखते हैं, सुनीला बाकलीवाल को पूछो, उसके जो मालिक गणेश जी राणा, जिसको भी उन्होंने भी खूब देखा है कि किस तरह से उनकी आंखों में नजर ये होती थी कि मुझे थोड़ी देर के जीवन दे दे, मुझे 2 घड़ी जीवन और दे दो, हैं कैसे लोग तड़पते थे जीवन के लिए। तो ये वेंटिलेटर और ये कोरोना ने अपनी परिभाषा सिखाई है अपन को। इसलिए अब तो अपने लिए जियो, अब तक तो पर के लिए जीते जीते अनादिकाल बिता दिया, अब तो खुद के लिए जियो थोड़ा सा। इसलिए यहाँ जितनी भी बहनें आज जुड़ी हुई है, ये आज 69 है, वो सभी को ये शपथ ग्रहण ले कि हमें हफ्ते में 1 दिन तो करना ही करना है, हमें प्रतिक्रमण या हमें भावना योग करना ही करना है, खुद के लिए करना ही करना है। बहुत हो गया, हमने बहुत कुछ कर लिया, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, पर खुद के बिल्कुल लिए सही क्या आशा करते दीदी। हो? अभी तक सबने 2 लोगों ने 2 इसका हफ्ते में जवाब 2 दो। बार का नियम लिया था। अब आशा दीदी बोल रही है जिनने 2 बार का नियम नहीं ले पाया वो 1 बार का नियम तो ले कम से कम। हाँ, लो लो एक बार लो, कर क्योंकि लिए। समय बहुत वेग से कह रहा है, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। माँ के पेट में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। गुरुवर आते हैं अब तो तुमको समझाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। तो गुरुवर ने तो खूब समझाया, लेकिन कोरोना ने तो डंडे मार मार करके समझा दिया। गुरुवर समझाते तो समझ में नहीं आई थी बात, लेकिन कोरोना ने बोला कि भैया अब तो चल भैया साथ में बस। इसलिए आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी कोई जरूर 1 बार का नियम तो लेवे ही लेवे। हाँ, आशा दीदी हमारे बीच विनीता जी के बाद रुक्मणी जी भी हैं और ये भी बुक में सहयोग करना चाह रहे हैं। थैंक यू रुक्मणी जी, आप अपना बोलिएगा, आपको स्पॉटलाइट किया गया है। दीदी सहयोग तो मैं भी दूंगी थोड़ा बहुत। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच संतोष आंटी। थोड़ा बहुत दूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका थोड़ा सा सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, सबके पास बुक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बुक पहुंचेगी। बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसमें पता है उन्होंने बताया। रुक्मणी आंटी आप अपना वीडियो स्टार्ट करें। हाँ दीदी, पता नहीं आ नहीं रहा है मेरे को। हाँ, वीडियो स्टार्ट करेंगे तभी हम आपको स्पॉटलाइट कर पाएंगे। दीदी मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, 2 मिनट। जब तक मैं मीरा जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ, मीरा जी ठीक है। अपने आप को अनम्यूट करें। मम्मी ने कहा कि जब मीरा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी दीदी। आपको हाँ स्पॉटलाइट करते हैं। हाँ जी दीदी, वो हाँ जी, कल वाला वो आशा दीदी ने बताया था कि रुपए है ना कल सोमवार मंगलवार थोड़ी सी बची है नहीं वैसे। देना। अरे भक्ता नहीं, दान देने के लिए मना नहीं किया आशा दीदी ने। दान तो अपन 7 दिन दे सकते हैं, डोनेशन देने के लिए कोई मना नहीं है। वो तो कर्जा लेने देने वाली बात है। आशा दीदी ने बोला था तो कर्जे के लिए बोला। देखिए बहुत आवाजें आ रही है, मैं म्यूट कर देती हूँ सभी को। मैं तेरी मम्मी हूँ, मेरे को पूछने की जरूरत है? बता सम्यक, तू मम्मी से ऐसे बोलता है, मुझे रोना आ गया सम्यक और उसको मैंने थप्पड़ लगा दिया। बता मुझे, मैंने गलत करा क्या? हाँ जी, शायद ये सारी आवाजें रुक्मणी आंटी घर से आ रही है। रुक्मणी आंटी अपने आप को म्यूट कर ले, आपको बाद में लेंगे हम, म्यूट कर ले प्लीज। अगर मैं बोलती तो मेरे को तो 100 थप्पड़। हाँ जी, दीदी रुक्मणी जय आंटी जिनेंद्र, अपने आप को म्यूट करें। हाँ मीरा आंटी जय जिनेंद्र। मैं बोल रही हूँ कि है ना ये अपन को कल वो आशा दीदी बता रही थी, आप बता रहे थे कि सूर्य सर के दिन मंगलवार शनिवार रविवार के दिन पैसे देने चाहिए कि लेने चाहिए? वो उसके ऊपर बताया था उन्होंने, कर्जा के ऊपर। हाँ मतलब कर्जा देना चाहिए कि लेना चाहिए? कितना समझदार है। तो वो क्या मतलब बोलती थी कर्जा मामी? नहीं देना चाहिए, कर्जा नहीं देना चाहिए, कर्जा नहीं देना चाहिए मंगलवार शनिवार रविवार को। यार ट्यूशन का टाइम आएगा 5 बजे,
नहीं पांचवी नहीं जब 430। पैसा वापस लौटाना है तो मैं आपको बता देती हूँ संविधान के हिसाब से, फिर से लिख लीजिए। आवाज ही आ रही है दीदी, ये सुनाई आवाजें नहीं पड़ बहुत रहा। आ रही है। रुक्मणी आंटी अपने आप को म्यूट कर ले क्या प्लीज। करना था ये तो बता। तू और कुछ नहीं खाएगी, तो खा ले यार। चलिए सबको म्यूट कर दिया मैंने। देखिए ये है कि हमको कभी भी किसी के पैसे लौटाना है तो मंगलवार के दिन आप पैसे निकाल के रख लें, ऊपर निकाल के रख लें, और उसको पैसे आप लौटाएंगे, आपका बहुत जल्दी कर्जा चुक जाएगा, है ना। या फिर कभी भी हमें स्टोर करना है पैसे तो आप मंगलवार के दिन स्टोर करें, मंगलवार शनिवार रविवार को पैसे जमा करें तो आपकी बहुत बरकत होगी। ये किताब में सर्वविज्ञान सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम हो विज्ञान चुका के हिसाब है। से है और हाँ, हमारा दूसरी समय हो मीटिंग चुका है। चालू होने वाली है, प्लीज आप अब यस, बंद कर दीजिए। अब हम बंद करते हैं। और हाँ, प्रेमलता दूसरी आंटी को चालू 1 होने मिनट वाली है। बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। 1 दीदी मिनट मैं, प्रेमलता आंटी, हाँ जी 1 मिनट आप बोलिएगा। हाँ दीदी मैंने पूरी उम्र में इतना कुछ नहीं सीखा जो 4 महीने में सीखा दीदी। मैं बहुत बहुत आपका आभार मानती हूँ दीदी। और दीदी वैसे बहुत मेरे को है ना, बढ़िया। मैं प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर रही हूँ दीदी, मैं सब बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेकिन दीदी मेरे को वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती और ज्यादा देर है ना ऐसे ना नहीं कर पाती, तो थोड़ा मेरे को इसमें थोड़ा आप लंबी दिक्कत अक्षर है। करिएगा, लंबी अक्षर करिएगा, आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक ठीक है है, दीदी, ठीक चलिए है अब दीदी। हम और हाँ ठीक, मीटिंग को क्लोज करते हैं क्योंकि दूसरा सेशन स्टार्ट होने का टाइम हो गया है। तो चलिएगा। दीदी मैं आ गई। कौन, पल्लवी जी या रुक्मणी जी? निशा जी, वहां से कॉल आ रही है, करिए। अपनी दूसरी मीटिंग है अरिहंत की। हाँ जी, हाँ जी, रुक्मणी आंटी जी हाँ, जल्दी बंद करो। आप जल्दी आप रोज जल्दी इसलिए दिक्कत आ रही है। कुछ सेकंड अच्छा में बोलिएगा आप। बहुत ही अच्छा कराया है, और मैं तो लमका हर समय जाप करती रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू सबको बहुत बहुत सबको उत्तम धन्यवाद कि क्षमा, सब लोगों ने सबसे बहुत क्षमा, अच्छे से सुना सबको क्षमा। और बहुत फायदा चलो, हुआ। आराम भी है अब दीदी। जो भी चीज है वो 3 तारीख को पूछे। और दीदी हाँ ये जो आज आपने मनीषा जी, कराया है, दूसरी मीटिंग है अपनी। चलिएगा, सबसे उत्तम क्षमा, सबको हाँ क्षमा, सबसे क्षमा। मेरे से पर्सनली बात कर ले रुक्मणी आंटी, अभी हम दूसरी हाँ, मीटिंग है, मीटिंग को उत्तम क्लोज करते क्षमा, हैं। जय सबको क्षमा, जिनेन्द्र। सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा दीदी, उत्तम क्षमा दीदी, उत्तम उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, क्षमा। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबको सबसे क्षमा, क्षमा, सबसे क्षमा। उत्तम जय क्षमा, जिनेन्द्र। सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय सबको जिनेन्द्र, जय मीरा जिनेन्द्र, जी जय कल जिनेन्द्र। पहुंच जाना। मीरा जी जी कल दीदी बटारे जी की नसिया पहुंच जाना। जी। आशा चलो दीदी आप बंद करो फटाफट। बहुत प्रेरणा देती हैं। आशा दीदी बहुत प्रेरणा देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय सबको जिनेन्द्र, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सबको जय जिनेन्द्र। बहुत आशा बहुत दी जय आशीर्वाद। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा, जय सबको जिनेन्द्र, क्षमा, जय जिनेन्द्र, जय जय मिल रहे हैं जिनेन्द्र। आशा जय दीदी, कल मिल जिनेन्द्र, रहे हैं। आशा जी, जय जिनेन्द्र। सबको समय शिखर जी चलना है। हाँ कल मिल रहे हैं ना, भट्टाचार्य जी की नशा में कल मिल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, मनीषा थैंक जी यू। जल्दी कीजिए। सुमंगला आंटी होस्ट आप हो गई हैं, मीटिंग आपको एंड करना पड़ेगा।